नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी उपायुक्तों को अपने ज़िलों में कोविड जांच प्रक्रिया में तेज़ी लाने के निर्देश दिए हैं। शिमला से आज एक वर्चुअल बैठक में उन्होंने कहा कि इस समय माइक्रो कंटेनमेंट जोन के माध्यम से प्रभावी निगरानी कर कोविड मामलों की टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोरोना वैक्सीन की कम से कम बर्बादी हो। उन्होंने कहा कि किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए बिस्तरों की क्षमता को 5,000 तक बढ़ाने की कोशिश जारी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ को अस्पताल में कोरोना रोगियों के साथ प्रभावी संपर्क सुनिश्चित करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों पर निगरानी रखने का अनुरोध भी किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने आयुष विभाग को स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों और लोगों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए जाइका परियोजना के तहत 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने आज कुल्लू जिले के नेचर पार्क बवेली में आयोजित एक कार्यक्रम में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत 80% राशि जापान जबकि 20% राशि का प्रावधान प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। गोविंद ठाकुर ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से जिले में भी लोगों को पौधरोपण, वनों की देखभाल, प्रबंधन व वनों पर आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को हथकरघा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपकरण भी भेंट किए। पंचायती राज व पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना जिले में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बौल में शक्ति जन सुविधा केन्द्र का शुभारंभ किया। इस केन्द्र में स्वयं सहायता समूह के उत्पाद बिक्री के लिए रखे गए हैं ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके। इस मौके पर वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिम इरा के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय उच्च मार्गों के किनारों ऐसे 100 से अधिक आउटलेट खोलने का निर्णय लिया है। इस बीच वीरेन्द्र कंवर ने सिंघाणा में निर्माणाधीन विश्राम गृह का निरीक्षण भी किया। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कोरोना के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत नूरपुर के मलकवाल स्थित अपने नर्सिंग इंस्टीट्यूट को कोविड-19 केयर सेंटर बनाने की पेशकश की है। इस संबंध में आज उन्होंने कांगड़ा के उपायुक्त को एक पत्र भी भेजा। राकेश पठानिया ने कहा कि इस इंस्टीट्यूट को कोविड केयर सेंटर बनाने पर प्रबंधन द्वारा 100 बिस्तरों सहित 50% नर्सों की निशुल्क सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। वन मंत्री ने लोगों से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने का आग्रह भी किया है। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने चंबा जिले में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को लेकर आज चंबा में एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल तीसा के 30 बिस्तरों और आयुर्वेद अस्पताल भरमौर के 10 बिस्तरों को ऑक्सीजन सुविधा से लैस किया जाना चाहिए। हंसराज ने अधिकारियों को जिले में चल रही वैक्सीनेशन प्रक्रिया में अध्यापकों की सेवाएं लेने के संबंध में प्रशासन को शेड्यूल तैयार करने के आदेश भी दिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में कोरोना प्रभावित लोगों की सेवा के लिए स्थापित गांधी हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये हेल्पलाइन शिमला व मंडी संसदीय क्षेत्र जबकि कांगड़ा में स्थापित गांधी हेल्पलाइन कांगड़ा व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के कोरोना पीड़ित लोगों की मदद करेगी। राठौर ने कहा कि कोरोना के इस दूसरे दौर में सरकारी व्यवस्था अस्त व्यस्त होकर रह गई है और सरकार अपनी सुविधा अनुसार फैसले बदल रही है। कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार से अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बिस्तर बढ़ाने और वेंटिलेटर चलाने के लिए पर्याप्त स्टाफ तैनात करने का आग्रह किया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री को केंद्र नहीं बल्कि अपने विवेक से काम करना चाहिए। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार के पास जीवन रोधी दवाओं का कितना स्टॉक है ये सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार को संक्रमण रोकने के लिए अधिक से अधिक सख्ती
एहतियाती बरतने और चोरी छिपे हो रहे सामाजिक आयोजनों पर भी रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।